पार कर सकते हैं पूरा दिन या अगले दिन भी, ऐसा भी होता है। अब आप सोचेंगे ये सब क्या बकवास है, लेकिन ये बकवास नहीं है, ये सच बात है और ये एक टेक्निक है एक तरीके की जिसको हम बोलते हैं एजिंग, ठीक है? अब एजिंग की हेल्प से ही ऐसा हो सकता है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे कर सकते हैं और कौन लोग करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपना टाइम एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप अपना टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर आप बिना लिक्विड निकाले बार-बार कर सकते हैं पूरा दिन या अगले दिन भी, ऐसा भी होता है। अब आप सोचेंगे ये सब क्या बकवास है, लेकिन ये बकवास नहीं है, ये सच बात है और ये एक टेक्निक है एक तरीके की जिसको हम बोलते हैं एजिंग, ठीक है? अब एजिंग की हेल्प से ही ऐसा हो सकता है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे कर सकते हैं और कौन लोग करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जो टर्म है एजिंग, इसी के बारे में समझते हैं कि क्या होती है। तो इसका मतलब है कि जो मेल्स हैं, तो स्पेशली ये मेल्स ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है? मेल्स को ही टाइमिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फीमेल्स का ऑटोमैटिक ही काफ़ी होता है टाइम। तो ये तो समझ चुके ही होंगे कि मेल्स ज़्यादा करते हैं। अगर कोई फीमेल चाहे तो वो भी कर सकती है, बट मेल्स ज़्यादा इसको करते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जब आपका जो लिक्विड है, जो बॉडी से बाहर निकलता है, उसके बाद आपको सबसे अच्छी फीलिंग आती है, सबसे अच्छा तो कुछ लोग लंबे टाइम तक बने रहने के लिए एजिंग करते हैं। मतलब क्या है कि जब आपका जो लिक्विड बॉडी से बाहर निकलने वाला होता है, उससे कुछ समय पहले ही वो अपनी पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? और आप कंट्रोल करते हैं कि वो बॉडी से बाहर ना निकले। तो उसी को बोलते हैं क्या? एजिंग। और ऐसा आप बार-बार करते हैं। तो आप बार-बार वहाँ तक पहुँचते हैं एंड देन आप कुछ समय पहले ही वापस लौट आते हैं। तो इसी को एजिंग बोलते हैं। ओके, समझ में आया? तो ऐसा होता कैसे है, अब उसके बारे में सोचते हैं कि जब आप रेशन बनाते हैं ना, तो उस समय जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब बॉडी से बाहर निकलने वाला है, तो उससे पहले ही ये समझिए एक पॉइंट होता है, पीएनआर जिसको बोलते हैं। पॉइंट ऐसा कुछ स्पेसिफिक एरिया नहीं बना होता है, मतलब ये समझिए कि उस स्टेज के अंदर ही आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये पॉइंट आने वाला है, पीएनआर। पीएनआर का मतलब है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है? कि उसके बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते, आपका जो लिक्विड है उसको, उससे पहले ही आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को ये पता चल जाता है और जिसको नहीं पता है तो वो धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं, तब उनको पता चल जाता है कि अब आपका जो लिक्विड है बॉडी से बाहर निकलने वाला है, तो तुरंत वो विथड्रॉ कर लेते हैं अपना पार्ट या फिर अपना ध्यान भटकाते हैं। किसी भी तरीके से एक बार के लिए बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा अपना ध्यान इधर-उधर करते हैं जिससे कि वो जो आपका पीएनआर का जो टाइम है, उससे पहले ही वो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाए, ताकि आपका लिक्विड वापस से लौट जाए और वो बाहर ना निकले। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो आपको भी पता है कि आप लंबे टाइम तक कर सकते हैं। तो यही होता है। समझ में आया होगा? अब हम ये जानते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो पहली बात तो यही कि आपकी कंट्रोल की पावर बढ़ती है। आप ये देखते हैं कि आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझिए पी जो होता है ना, किसी को जल्दी से निकल जाने की प्रॉब्लम होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये सिखाया जाता है बहुत बार, इसकी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है? तो ये इसमें भी हेल्पफुल है कि आपकी कंट्रोल की करने की पावर बढ़ती है। दूसरा, आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर जो फीमेल है, उसको बहुत अच्छे से सैटिस्फाई कर पाएँगे, ओके? तीसरा कि आप लंबे समय तक कर सकते हैं। चौथा क्या है कि आप अपने आप को भी खुशी दे सकते हैं बार-बार, क्योंकि किसी-किसी का ऐसे एक बार हो जाता है तो दोबारा होने में टाइम लगता है। 1 दिन भी लग जाता है किसी का, किसी को 1-2 घंटे लगते हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो किसी का बहुत लंबा टाइम हो जाता है, जो पीरियड होता है दोबारा से रेडी होने के लिए, तो वो उससे बचने के लिए भी लोग करते हैं ताकि उनको वापस टाइमिंग ना लगे रेडी होने में, ठीक है? हार्डनेस आने में, तो उसके लिए भी करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए। तो आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा कि क्या होता है और इसकी हेल्प से सचमुच टाइम बढ़ता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ बताना एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो गुड बाय।